हमें बताओ कि आज़ादी हमें दोगे, हम अलहदा मुल्क दोगे। दो नारे होते थे, एक होता था बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान कहते हैं, ये इसका मतलब क्या है। तो उस वक्त तीसरा नारा पैदा हुआ था, पाकिस्तान का क्या मतलब। तो हमने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब तारा सिंह ने तकरीर की ना वहाँ गोल्डन टेम्पल में, तो वो उभारा गया सिखों को। तो सिखों ने फिर चौक प्रागदास मुसलमानों की आबादी थी, उसके नज़दीक गोल्डन टेम्पल के पास, वो सारी जला दी थी। सारी आबादी सिखों की थी। वो तलवारें लेकर बाहर खड़े हो गए थे। आधी जल गई थी, जो सोए थे, जो बाहर निकले थे उनको कत्ल कर दिया था। सिखों ने फायरिंग कर रहे थे, तो उनका जब तक असला ख़त्म नहीं हो गया, असला ख़त्म होने के बाद फिर वो तलवारों से हमला करके कत्ल करते थे। वो लाशें मैंने जाकर मुर्दा खाने में देखी हैं। गाड़ी जब लाहौर आई है, तो लाहौर में देखा कि गाड़ी खड़ी है, तो उसका दरवाज़ा भी नहीं खुला और कोई उतरा नहीं है। तो सब हैरान हो गए, ख्याल रखते भी हुआ क्या है, गाड़ी से उतर नहीं रहा। जब गाड़ी के अंदर दाखिल हुए हैं तो सारी लाशें थी। घर छुटे, जायदादें लुटी, बेटियां कुएं में डूब मरी, तो कहीं बाप औलाद को बचाते बचाते दम तोड़ गया। लुटे पिटे काफले, बिछड़ने वाले प्यारों को ढूंढती आंखें, इंतजार, उम्मीद और वसवसों के साथ नई जिंदगी की इब्तिदा। मेरा नाम असगर मखदूमी है। मेरे वालिद साहब का नाम पीरज़ादा मोहम्मद अनवर मखदूमी है। वो कॉरपोरेशन अमृतसर में थे। मैं अमृतसर में पैदा 11 फरवरी 1932 में पैदा हुआ था। 91 ईयर मेरी उम्र हो गई है। तो 1942 में हमने कायद-ए-आज़म को पहली दफ़ा वेलकम किया था। मैं उस वक्त मुस्लिम हाई स्कूल में पढ़ता था। 1942 में मेरी मदर इन लॉ ने कायद-ए-आज़म को जो अपना ज़ेवर दिया था। 1945 की बात है कि मैं उस वक्त जब स्कूल पढ़ता था, हमारा टीचर था शेख गुलजार साहब। वो नक्शा लेकर आए थे पाकिस्तान का, वो मैं आपको दूंगा। पाकिस्तान का नक्शा जब एक था, पाकिस्तान दो नहीं थे, पाकिस्तान का नक्शा एक था। तो ये मैंने रिकॉर्डिंग भी दिखाई है लाहौर में भी। तो उन्होंने कहा कि आपने ये नक्शा जो दिया है कायदे को, जो किसने भी बना कर दिया था। तो मैंने कहा यार ये तो बात ठीक है आपकी। आज तक देखो इस नक्शे के बारे में किसी ने नहीं बताया कि वो पाकिस्तान का नक्शा किसने पेश किया था। क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा था कि आप एक मुसलमान टेरिटरी का मुतालबा कर रहे हैं, मगर वो टेरिटरी कौन सी होगी। फिर कायद-ए-आज़म ने कहा कि ये नक्शा कैसे बताना चाहिए। तो उसमें सईदुद्दीन काजी है, उस वक्त ज़माने 1940 में 1944 की बात है। कायद-ए-आज़म को कहा कि सईदुद्दीन काजी इंचार्ज है जोग्राफ़ी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसकी ड्यूटी लगाएं, वो ही कर सकता है। उसके साथ एक प्रोफेसर थी मरियम अलाही, वो प्रोफेसर थी। तो इन दोनों ने बना के वो पाकिस्तान की आबादी, पंजाब सिंध सूबा सब की आबादी बनाकर मुसलमानों की कितनी है और नक्शा बना के दिया था कि यह वो मैं नक्शा दिखा रहा हूँ नई पौध को कि ये कायदे में उस वक्त अंग्रेज़ों को नक्शा ये दिया था, जो आप लोगों को इल्म नहीं है। उसके बाद जो सेंटर जो है वो UPCP इसलिए काटा कि जमीयतुल उलमा हिंद ने कहा था कि हमने पाकिस्तान में नहीं रहना, वो नहीं रहना है। उसका नतीजा ये कि अंग्रेज़ों ने वो हिस्सा काट के बंगाल रह गया, पंजाब रह गया। उसके बाद जब कायद-ए-आज़म मास्टर तारा सिंह जो उस वक्त इंचार्ज था, उसको बुलाया कि यार तुम्हारे सारे मजहबी मकामात पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो तुम हमारे साथ मिल जाओ। तो उसने कहा कि ठीक है, बात तो अच्छी है, मगर मैं जाकर पढ़िया, मैं अमृतसर जाकर टेंपल में करें इकट्ठू करूँगा, फैसला करेंगे। मगर जब गांधी को पता चला तो उसने नेहरू को कहा कि इसको दिल्ली में बुलाए और इसको कहें कि यार तुम मुसलमान है, ये तो कट्टर किस्म के, तुम्हें वहाँ बात नहीं करने देंगे, तुम हमारे साथ रहो। जिसका नतीजा हुआ कि रेड क्लिफ अवार्ड में फिर उसका जो तकरीर थी, उसकी वजह से फिर हमारा अमृतसर निकल गया, वरना अमृतसर जून में 1947 तक पाकिस्तान में था। जून के बाद जब रेड क्लिफ अवार्ड दिया तो हमारा शहर जो है वो निकल गया। तो हम 15 अगस्त को पाकिस्तान में आए थे। लाहौर में मैं आके मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल लोड माल जो है वहाँ मैंने
आ कर 9th और 10th कराया। 9th से जब हम आए हैं तो हम सेकंड डिफेंस लाइन मिलिट्री की थी, उसको तो फ़ौज हमारी नहीं थी, क्योंकि फ़ौज हमारी बिखरी हुई थी सेकंड वर्ल्ड वाइड में। तो अंग्रेज़ों ने हिंदू फ़ौज को लाते थे, मुसलमानों को नहीं ला रहे थे, इस वजह से हमारी फ़ौज ही कमज़ोर थी। 1947 में जब कमज़ोर थी तो हम सेकंड डिफेंस लाइन थे पाकिस्तान की फ़ौज के, मैं उसको डिफेंस लाइन का सेकंड था। तो हमारी फ़ौज ने उस वक्त फैसला किया था कि हमारी फ़ौज कमज़ोर है, जो सेकंड डिफेंस लाइन है अगर ये कमज़ोर हो गई तो हम तीसरी डिफेंस लाइन बनानी है। उसके लिए फ़ैसला हुआ था असेंबली में कि भाई सेकंड डिफेंस लाइन जो है बीआरबी कैनाल, उसको छोटी सी नहर थी जैसे लाहौर में गुलबर्ग से, ये वहीं से निकलती है, ये छोटी नहर थी। तो इन्होंने फैसला किया था कि नहर को चौड़ा किया जाए, गहरा किया जाए। उस वक्त पुल होते थे लकड़ी के बनते थे किसी, उसके ऊपर पुल बनाया करते, तो पुल में वक्त लगता था, तो इसलिए वो नहर चौड़ी 1949 में 1948-49 में मैंने जब दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ता रहा मैं लाहौर में, तो हमें इन्होंने कहा, जो ट्रेनिंग देता था फौजी, उसने कहा कि जी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, हमें फौज ने फैसला किया है कि तीसरी डिफेंस लाइन बनानी है, बीआरबी कैनाल को गहरा करना है और बड़ा करना है। तो आप वॉलंटियर कहो कि खाने में तो पैसा नहीं है, वो तो किक्कर के कांटे जो है ना वो भी लगाया करते थे, आपको याद होगा किक्कर के कांटे पिन की जगह इस्तेमाल करते थे, ये खजाने का हाल था। तो हमने उस वक्त नहर बनाई थी 1949 में, उसका मुझे सर्टिफिकेट 1950 में दिया। हम जो इलाके में रहते हैं सिविल लाइन था, यहाँ सिख, हिंदू और मुसलमान तीनों कौमें रहती थी। दो गलियाँ जो है मुसलमानों की थी, बाकी 5 गलियाँ जो है ना सिखों और हिंदुओं की। हम इकट्ठे होते थे, इकट्ठे कहते थे, हॉकी और क्रिकेट इकट्ठे करा करते थे। मैं अमृतसर दरबार में जाता रहा हूँ सिखों के साथ, उनके फंक्शन में जाते थे। होली में हिंदुओं के साथ था, कोई नहीं, भाइयों की तरह होता था कोई ना। ये पैदा तो 1947 में हुआ, असल में सिखों को उठाया, उनको शराबें पिलाई हैं। पहले जो अगर अमृतसर में कत्ल हुआ है, ये चौक प्रादास में हुआ है। उसका सारा जब तारा सिंह ने तकरीर की ना वहाँ गोल्डन टेम्पल में, तो वो मारा गया सिखों को, तो उन्होंने उस वक्त कोशिश की, उस वक्त तलवारें होती थी, बंदूक तो कम होती थी, तो सिखों ने फिर चौक प्रागदास मुसलमानों की आबादी थी उसके नज़दीक गोल्डन टेम्पल के पास, वो सारी जला दी थी, चारों तरफ उन्होंने मिट्टी का तेल डाल के रात को, आधी रात को। तो सुबह उन्होंने सारी आबादी सिखों की थी, वो तलवारें लेकर बाहर खड़े हो गए थे, आधी जल गई थी, जो सो गए थे, जो बाहर निकले थे उनको कत्ल कर दिया था। वो लाशें मैंने जाकर मुर्दा खाने में देखी हैं। वो 3 दिन बाद मैं गया हूँ, हालांकि उस वक्त डर था मगर मैं बेखौफ होकर जाता रहा हूँ। इसी तरह मैदान था जो भरा हुआ था, तो बाकी लाशें 30-32 बाहर थी, तो मैंने उनके कपड़े पे उठा के, मुँह में मक्खियाँ बैठती तो मैंने उठाला। तो मैं सोचता हूँ कि देखो वो मुझे खौफ नहीं था इतना, बस जज्बा था कि हमने एक मुल्क बनाना है, मुल्क बनाने के लिए जलता था। असल पाकिस्तान जो वजूद जो है ना, अगर तस्लीम किया तो वजह ये थी कि कायद-ए-आज़म ने कहा था कि कोई मुसलमान फ़ौज में भर्ती नहीं होगा। तो जब अंग्रेज़ों को पता लगा मुसलमान तो भर्ती नहीं हो रहा, यही जंगजू कौम है, तो उन्होंने पार्लियामेंट को कहा कि कायद-ए-आज़म ने बंदा कम कर दे, हमारे फौजी सेंटर जो है वो खाली हैं, तो फ़ौज कैसे, क्या कह रहा है, उन्हें कह रहा है कि हमें बताओ कि आज़ादी हमें दोगे, हम अलहदा मुल्क दोगे। ये मसला उस वक्त अलहदा हुआ। उस वक्त मसला था कि अक्सरियत जो है ना, कि मुसलमान अक्सरियत को अलहदा करें। तो ये 1944 में अंग्रेज़ों ने कहा कायद-ए-आज़म को कि ये आप कहते हैं वो इलाका कौन सा है। उस वजह पे 45 में नक्शा बनाया था। कायद-ए-आज़म ने एजेंडा 1948 में फ़ाइनल किया था। लियाकत अली ने 11 अगस्त 1947 को, उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, वो जो असेंबली हमने 1946 में इलेक्ट की थी, इलेक्शन हुआ था 46 में, उसका इजलास पहला हुआ था 7 अगस्त 1947। उसमें झंडा लहराया था कि लियाकत अली ने कहा था, उस वक्त लियाकत अली वज़ीर-ए-आज़म नहीं था, एज ए मेंबर असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली, उसने झंडा लहराया था कि ये हमारा पाकिस्तानी झंडा होगा, जो आइंदा 15 अगस्त को कौम वजूद में आ रहा है, उसका ये झंडा होगा। वो झंडा इन्होंने सबूत पेश किया, उसमें रिकॉर्ड में लिखा था कि ये पाकिस्तान प्रपोज फ्लैग है, वो प्रपोज किया। अच्छा, वो उस वक्त 2 इदारे होते थे,
ایک ہوتا تھا بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان. تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کہتے ہیں، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس وقت تیسرا نعرہ پیدا ہوا تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے پاکستان. پاکستان کا کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ تیسرا نعرہ ہمارا پھر پیدا ہوا تھا جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ آپ کہتے ہیں لے کے رہیں گے پاکستان، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ تو ہم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا مقصد تھا. 1947 میں جب پاکستان بنایا تھا، اکتوبر میں جلسہ ہوا تھا لاہور کرکٹ گراؤنڈ گورنمنٹ کالج جو چبرجی کے پاس ہے. وہاں قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ اب پاکستان بن گیا ہے، اب صرف پاکستانی ہیں، ایک قوم کہلائیں گے پاکستانی، کوئی آئندہ سندھی پنجابی پشتو نہیں کہے گا. اب ہم پاکستانی ہیں. تو کیا اب پاکستانی کہلاتے ہیں؟ ہم تو پتہ نہیں، اس میں بھی ڈیوائیڈ ہو گیا. اس نے کہا تھا کہ ہم ایک قوم ہیں.